मुतालबा है। अभी इस वक्त हम कराची के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में खड़े हुए हैं। अगर ये आज यहाँ पे ख़त्म नहीं होता तो फिर हम अगले सैटरडे को 3 तलवार के ऊपर मुजाहरा कर रहे हैं। वहाँ पे भी आइए और हमारे साथ आवाज़ उठाए। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि कानूनी तरीके से हम कराची की जो सूरत हाल है उसको ठीक करें। तो आपकी फिक्र है, जिसको अपने शोहर की फिक्र है, जिसको अपने बच्चों की फिक्र है, जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ इन अल्फाज में कि कराची की खुशियाँ लौटा दो। कराची में जो लोग यतीम हो रहे हैं, जिनके पास जो पूरा दिन परेशानी की हालत में रोजगार में लोग पैसे कम संभालें और चलाएं, तो मैं इस सिंध गवर्नमेंट को मुहैया कराना चाहता हूँ कि होश के नाखून ने 15 साल तक जो नाइंसाफी जुल्म और सितम किया है, अब यहाँ के वारिस आ गए हैं इस शहर में। अब आवाम भी जो है ले जाकर ये बात नहीं की और ना ही उनकी तहदीद की, बल्कि ऐसा लगता है कि इस शहर पे मरने के लोगों को शायद खुशी होती होगी, यहाँ के हुक्मरानों को शायद खुशी हो रही है कि इस शहर का बच्चा, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ परेशान है। घर से कमाने के लिए निकलते हैं, अपना मोबाइल और अपनी जेब खाली करके घर में आते हैं। वेलकम बैक। अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह लाकानूनियत, डकैतियों और कत्ल गारत के खिलाफ एक मुजाहरा किया गया और मुल्क की तमाम सियासी तंजीमों और सियासी पार्टियों ने भरपूर शिरकत की। हमारे दरमियान ह्यूमन राइट्स की एक अहम मेंबर हमारे दरमियान मौजूद है। आए देखें, इनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपका क्या इसमें गिरामी है और माशाल्लाह इसे कौन से इदारे से आपका ताल्लुक है? डॉक्टर समीन राज अहमद स्पीकिंग और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की सिंध कैबिनेट की। यहाँ पे हम फारसा चौरंगी के ऊपर इस वक्त जमा हुए हैं, तमाम कैबिनेट काबीना और हमारे मेंबरान हैं। और ये दावत थी तमाम लोगों के लिए, अवाम और नास के लिए ओपन थी। और यहाँ पे हुकूमती एहलकार और मेंबरान भी शामिल थे जिन्होंने अपना इजहार ख्याल किया। हम यहाँ पे जमा हुए हैं कराची की जो अमन अमान की सूरत हाल है तशवीशनाक, जहाँ पे कत्ल गारतगरी और डकैती, मोबाइल छीनने के वाक़यात और लूटा मारी की जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई है और मुतालबा किया है हुकूमत से कि कराची जो 5 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है, इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हमारे हुकूक बहैसियत शहरी हमें फराहम किए जाएँ और जो हमारा मुतालबा है, अभी इस वक्त हम कराची के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में खड़े हुए हैं। अगर ये आज यहाँ पे ख़त्म नहीं होता तो फिर हम अगले सैटरडे को 3 तलवार के ऊपर मुजाहरा कर रहे हैं। वहाँ पे भी आइए और हमारे साथ आवाज़ उठाए। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि कानूनी तरीके से हम कराची की जो सूरत हाल है उसको ठीक करें। तो ये जो मुजाहरा है आज का, ये इंतहाई कामयाब और बेहतरीन हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे थमने वाले नहीं हैं जब तक कि हमें इसका कोई यकीनी हल और सबूत ना मिल जाए कि हाँ अब कराची के हालात बेहतर हो गए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमें ज्वाइन करें और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आपको क्या लगता है कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, तो आज इनके साथ ये सूरत हाल है। अब लोग अपना सरमाया मुंतकिल करके दीगर ममालिक में जाके कारोबार बिजनेस करते हैं और आम शहरी यहाँ पे लूटने के लिए, पिटने के लिए, मरने के लिए यहाँ पे है। और ये इसी तरीके से लाकानूनियत होगी तो आगे जाके क्या हाल होगा? कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा, अपना पैसा लगाएगा और यहाँ 20-25 हज़ार वाले मोबाइल के लिए जान ज़ाया हो जाती है। और ये सिक्योरिटी के लिए, अफसरान के लिए भरपूर सिक्योरिटी होती है। क्यों उनसे कोई मोबाइल नहीं छीनता, उनको कोई गोली नहीं लगती, ऐसा क्या है? थोड़ा बताएं। देखिए, जो माँ होती है ना, कराची भी माँ की हैसियत रखती है। माँ को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, वो पालती है अपने बच्चों को, ठीक है। इसी कॉज के लिए हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं कि जो एक हुक्मरान की जान है जिस तरह से, उसी तरीके से एक आम इंसान की जान है और सबकी जानें बहुत कीमती हैं। इसलिए सबको अमन और अमान फराहम किया जाए। उनकी जो कीमती जानें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तो देखिए, जराइम तो दुनिया भर में हर जगह पर है, लेकिन उसका जो तदबीर की जाती है, उसका जो तदारुक किया जाता है, वो उसके ऊपर जोर होता है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि जराइम की रोकथाम के लिए उसकी तदबीर की जाए, उसका तदारुक किया जाए। इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्लेटफॉर्म से हम आज यहाँ पे खड़े होकर हुकूमत सिंध और हमारे जो लोकल हुक्मरान हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि कराची के जो अमन और अमान की सूरत हाल है, इसके ऊपर हकीकी मानों में सही बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएं। यहाँ पे खड़े होकर ह्यूमन राइट्स काउंसिल
का शहर है, इसके लिए हुक्मरान जो भी काम कर रहे हैं उनको हमारे सामने लेके आया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये जो चोरी, डकैती और कत्ल गारत करने का बाजार सरगर्म है, इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे हम सब लोगों को इस बात की दावत देते हैं कि हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले और इस कॉज के लिए ना सिर्फ आज हम यहाँ पे जमा हुए बल्कि हमेशा जब तक खड़े होते रहेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। इसलिए मेरा ये भी मुतालबा है कि जो हुकूमती एहलकार यहाँ से हमारे साथ मुंसलिक रहे हैं, अभी भी मौजूद है मौजूद, तो वो इस बात को यकीनी बनाए कि कराची के अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो और जो भी मुतासरीन हैं जिनके एहलोयार हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो बेचारे अपने घरों को पालते थे और आज यहाँ पे बेरोजगार, बेमदद, बेआसरा खड़े हैं, उनकी दाद रसी की जाए और हमारे लिए कम्युनिटी पुलिस का जो इंतजाम है उसको यकीनी बनाया जाए। हम में से ही कराची के लोग जो हमारे मसाइल को अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं, उन्हीं को हमारे ऊपर लाया जाए और उनकी मदद से कराची के हालात को बेहतर किया जाए। आप सब लोगों के आने का यहाँ पे बहुत शुक्रिया। हमारे पास बेहतरीन मेहमान है जो बात करेंगे अभी और मैं अब दावत देती हूँ हमारे ह्यूमन राइट्स काउंसिल के भाई ये कराची यतीम नहीं है, लावारिस नहीं है, ना समझे वो लोग, मैं ये समझते हैं यतीम लावारिस शहर चोर मेरे शहर में तैनात कर देते हैं। जब पुलिस और चोर एक ही लिबास में होंगे तो हम क्या पहचाने, किसको देखे। फिर कुछ करते हैं लोग तो बोलते हैं कानून को अपने हाथ में ले लिया इन्होंने। तो ऐसे देश में ना लाएं कि फिर दमादम मस्त कलंदर हो, फिर लोग हर चीज अपने ही हाथों पे संभालें और चलाएं। तो मैं इस सिंध गवर्नमेंट को बहाल कराना चाहता हूँ कि होश के नाखून ने 15 साल तक जो नाइंसाफी जुल्म व सितम किया है, अब यहाँ के वारिस आ गए हैं इस शहर में। अब आवाम भी जो है बाशऊर है और अब लीड आवाम खुद करेगी। तो भाइयों, ये जो लोग डाकू रखे हैं इनको वापस ही जंगल में ही भेजो, इस शहर में ना लाओ। तो मैं बार-बार गुजारिश करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि अब जो है नहीं चलेगा ये चीज। और सीएम साहब से बोलना चाहता हूँ कि आप ख्याल करें, इन डाकुओं को वापस वहीं भेजें जहाँ से इनको लेके आए, वरना फिर यहाँ की आवाम जानती है कि इनके साथ में क्या करना है। तो मैं गुजारिश करता हूँ। मेरा नाम ताबिंदा अब्बास रिजवी है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। और सबसे पहले तो तमाम डेजिग्नेशन के बरतरफ मैं कराची की एक आम औरत हूँ जिसको अपने भाई की फिक्र है, जिसको अपने बाप की फिक्र है, जिसको अपने शौहर की फिक्र है, जिसको अपने बच्चों की फिक्र है, जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिर्फ इन अल्फाज में कि कराची की खुशियाँ लौटा दो। कराची में जो लोग यतीम हो रहे हैं, जिनके पास जो पूरा दिन परेशानी की हालत में रोजगार में लोग पैसे कमा रहे होते वो लूट लिए जाते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है इस शहर का, टैक्स पेयर शहर है हमारा। हमें शहर वापस चाहिए, इसकी खुशियाँ हमें वापस चाहिए, बराए मेहरबानी इसकी खुशियाँ लौटा दो। डकैतियां करने आ रहे हैं, छीना झपटी करने आ रहे हैं और सितम ज़रीफ़ी ये कि कत्ल भी साथ साथ हो रहा है। इन 3 महीनों में 4 महीनों में तकरीबन 50 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। लेकिन कहीं पर भी ये देखने में नहीं आया सिवाय एमक्यूएम के कि उनके घरों पे कोई अफसरान गया हो, कोई पुलिस अफसर गया हो, कोई हुकूमत का नुमाइंदा गया हो, कोई वजीर गया हो। किसी ने जाकर ये बात नहीं की और ना ही उनकी तादसी की, बल्कि ऐसा लगता है कि इस शहर पे मरने के लोगों को शायद खुशी होती होगी, यहाँ के हुक्मरानों को शायद खुशी हो रही है कि इस शहर का बच्चा, नौजवान, बच्चे बच्चियाँ परेशान हैं, घर से कमाने के लिए निकलते हैं, अपना मोबाइल और अपनी जेब खाली करके घर में आते हैं। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक ये शहर लावारिस बना रहेगा?
खाना नहीं कर सकते, कराची में आम कायम करो। तो मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है कि कराची को अपना समझे। वसीम भाई से बात करो। वसीम भाई आप मैं यूथ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कराची के दर्द को समझते हुए, कराची की मुश्किलात को समझते हुए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है। ये बड़ी खुशाइद है इस शहर के साथ कई दहाइयाँ बीत गई, तेलीमा का शुरू हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहते भरा पुरखुलूस अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन राइट्स एक्शन कमेटी की जानिब से ये मुजाहरा किया गया है। ये मुजाहरा क्या है? लाकानूनियत के खिलाफ और लाकानूनी लूटमार सीना जिप्टी के खिलाफ ये मुजाहरा किया जा रहा है। तो हमारा मुतालबा है, इस पैनल के थ्रू मुतालबा है कि कराची के शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और सीना जिप्टी लूटमार से जान छुड़ाई जाए, ताकि नया सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची, इसके यहाँ के लोग मुकम्मल तौर पे आना जाना कर सके और कारोबार कर सके। अस्सलाम वालेकुम। दूंगा ना 6 में चल जाएगा। सही, तो आपने हाथ ले लेगा, बाकी किसी को करूँगा ना, मेरा कैमरामैन सही। ये लोग ये चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, हमें खुद ही कमाना है, खुद ही खाना खाना है। हम आपकी खाने को नहीं मांगते, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी जान महफूज हो, एक बेदार से हमें कमेटी मौजूद है, ये आपसे बात करने चाहिए।